नमस्ते। अगर हम लोग बात करें कि जन्म कुंडली में राजयोग या दुर्योग प्रभावित होते ही नहीं हैं, कब प्रभावित होते हैं, कैसे प्रभावित होते हैं, कैसे काम करते हैं, तो आज इन्हीं विषयों पे बात करते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि जैसे शश महापुरुष योग, गजकेसरी योग, उसके बाद जितने भी योग हैं जो बहुत ही अच्छे हैं वो सारे उनके कुंडली में बन रहे हैं, बट वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स या फिर बहुत सारी वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि सभी बोलते हैं अगर यह ग्रह इन ग्रहों के साथ, जैसे गुरु चंद्रमा के साथ विपरीत राजयोग, उसके बाद फर्स्ट हाउस का 9वें भाव में बैठ जाना, पंचम का नवम से संबंध, नवम का पंचम से संबंध, पंचम नवम का पहले से संबंध, ये सारे संबंध बन जाएं तो बहुत ही अच्छे राजयोग को लेकर के आते हैं। सेकेंड हाउस का लॉर्ड 11th में बैठ जाना, 11th का हाउस का लॉर्ड सेकेंड हाउस में बैठ जाना, तो इस कंडीशंस में ये भी देखा जाता है कि इंसान बहुत ज़्यादा धनवान हो जाता है। बट ऐसे कंडीशंस हैं फिर भी वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ ये, सबसे पहले आपको उन ग्रहों पे ध्यान देना होगा जिनकी महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यांतर दशा चल रही है। इन तीनों पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद ही आपके कोई राजयोग या फिर दुर्योग एक्टिवेट होते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि इसको कभी भी एक्टिवेट कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि अपने राजयोग को एक्टिवेट कर ले, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये बहुत ही बड़ा एक मिथ है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी दशा, अंतर्दशा उस टाइप की नहीं आ रही है तो वो काम करेगा ही नहीं। अब जैसे मकर लग्न का कुंडली हो, चंद्रमा का दशा पहले आ जाए, सूर्य का दशा पहले आ जाए, तो क्या वो काम करेगा। गुरु का दशा पहले आ जाए, वो काम करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। फिर आप कितना भी उसको जागृत कर लें। हाँ, क्या होगा, अगर आप उसे जागृत करने का ट्राई भी करते हैं तो अगर वो 100% रिजल्ट आपकी कुंडली में दे रहा है वो ग्रह, तो वो कितना देगा? 10%, 5%। इससे ज़्यादा आप उम्मीद भी मत करना। यही प्रॉब्लम होता है। उसके बाद ट्रांजिट देखना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि किस राशि में आपके कौन से ग्रह जा रहे हैं। उसके बाद आपके लग्न कुंडली में जो ग्रह हैं उसके अनुसार वो क्या संबंध बना रहे हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है। कोई भी चीज़ जागृत होता ही नहीं। अगर कोई चीज़ हम जागृत कर पाते, सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ अगर हम जागृत कर पाते, जैसे अगर हमारी मकर लग्न की कुंडली है, चंद्रमा का दशा पीरियड चल रहा है, तो उस टाइम विवाह का होना, में भी छोटी मोटी यात्राएं होना, ये नॉर्मल चीज़ है। बट अगर उस टाइम हम ये जो सोच करके बैठ जाए कि हमारा हेल्थ बहुत अच्छा होगा, हमारे पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप किसी चीज़ को जागृत कर देते, अगर आप किसी चीज़ को जागृत कर सकते हैं, इसका सीधा सा मतलब है आप अपनी पूरी कुंडली को ही चेंज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर किसी चीज़ को जागृत कर रहे हैं तो यहाँ पे कुंडली इसलिए चेंज हो रही है कि आपको ये चीज़ समझ ही नहीं आ रहा कि कुंडली में जो भी है पहले से लिखा जा चुका है। अगर पहले से लिखा जा चुका है तो ये भी लिखा जा चुका है कि आपको कब, क्या, कहाँ, कैसे मिलना है। तो अगर ये लिखा जा चुका है कि कब, क्या, कहाँ, कैसे मिलना है, तो आप उन चीज़ों को जागृत करके ये बताना चाह रहे हैं कि आप उसे वक्त से पहले देना चाह रहे हैं। तो ऐसे फालतू चीज़ों में ये एक मिथ है जो कि काम करती ही नहीं है। लोग अपना में भी छोटी मोटी बातें करने के लिए, छोटी मोटी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए ये सारी बातें कर देते हैं, बता देते हैं, और लोग इसमें इन्वॉल्व भी हो जाते हैं। बट ऐसा कुछ होता ही नहीं है। एस्ट्रोलॉजी सबसे ज़्यादा काम दो ही चीज़ों पे करती है। पहली कि आप जो आपके लाइफ में प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है, जिससे आप उभर नहीं पा रहे हैं, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा जूझ रहे हैं। जैसे अगर आपका कोई भी कुंडली हो जहाँ पे चंद्रमा मार्केश बन रहे हों, या फिर आपकी कुंडली में चंद्रमा के बहुत अच्छे हाउस हों फिर भी वो बहुत ज़्यादा पीड़ित हों, तो इस कंडीशन में वहाँ पे काम किया जाता है। आपको इमोशनली बैलेंस किया जाता है। अगर सूर्य का है, बहुत ज़्यादा बदनामी हो रहा है, वहाँ पे उस बदनामी को थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है। वो कामें करती हैं, ना कि आप किसी और चीज़ को जागृत करके उस टाइम पे वो चीज़ आप दूसरे के लाइफ में चला रहे हैं। ये वक्त से खेलना है, और ऐसा एक मनुष्य तो कर ही नहीं सकता। इतना पावर ही नहीं है ना उसके पास। तो इन सारी चीज़ों को एक मिथ ही समझना चाहिए। ये काम करते ही नहीं हैं। जब तक आपकी जीवन में वो दशा, अंतर्दशा नहीं टकरा रही है और उस टाइम आप उस चीज़ को कर्म नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ काम नहीं करेंगी।
अब यहाँ पे आप ये भी कहोगे कि अगर वो दशा अंतर्दशा नहीं आ रही, वैसे अंतर्दशा तो आ ही जाती है, बट अगर वो मतलब अंतर्दशा आ भी रही है और अच्छे परिणाम नहीं दे रही है, तब तो मैं यही कहना चाह रहा था। तो अगर दशा अंतर्दशा नहीं आ रही है तब क्या हम कर्म ना करें, क्या उस चीज़ को जागृत ना करें? मैं कहूँगा कि उस चीज़ को आप जागृत ना करो। हाँ, आप कर्म करो, आप अपने लाइफ में उस चीज़ पे फोकस करो जो आपको चाहिए, उस चीज़ पे फोकस करो जो आपकी लाइफ में चल रही है। जैसे जिस चीज़ की महादशा चल रही है उस चीज़ से रिलेटेड आप कार्य करो, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि क्या मतलब हर महादशा के अनुसार हम अपने कार्य को चेंज करते रहें? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। आप वहाँ पे काम को चेंज मत करो, बट अपनी थिंकिंग उस टाइप के बना लो। जैसे अगर चंद्रमा की दशा चल रही है तो अपने प्रोफेशंस में अगर आपकी चंद्रमा बहुत अच्छा है तो आप दिल से सोचो। अगर आपके चंद्रमा बहुत बुरे हैं, आपको लगता है कि आप जब भी इमोशनल होते हो आपको धोखा मिल जाता है, आप इमोशनल होना ही बंद कर दो, जस्ट लाइक अ प्रोफेशनल हो जाओ आप। अगर सूर्य की दशा चल रही है तो आप अपने प्रोफेशन में फेम को अट्रैक्ट करो। आपके जो हायर जैसे बॉस कह देते हैं, तो वो उन सभी का आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दो। ये सारी चीज़ें बहुत काम करती हैं, बट ना कि ये कि जैसे अब मान लो आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा है और आपकी दशा राहु की चल रही है। अब पता चल रहा है कि आपके लाइफ में जितने भी लोग आ रहे हैं वो सारे आपको धोखा देने वाले हैं, और आप क्या कर रहे हैं? आप चंद्रमा को एक्टिवेट करके वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रहे हैं, सभी आपको धोखा दे करके चले जाएंगे। यही चीज़ें कार्य नहीं करती है। राहु की दशा में गुरु को जागृत कर देना, गुरु की दशा में राहु को जागृत कर देना, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। ये एक दो स्टेप में पता नहीं चलती, बट आगे जब आप बढ़ते हैं, इन उपायों को करते हैं, उसके बाद समझ आता है कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। जो लाइफ अच्छी करने गए थे वो बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो चुका है हमारी लाइफ से। तो इन सभी चीज़ों को एक मिथ ही समझे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं कुंडली में। हाँ, बचा ज़रूर जा सकता है, उपाय करके हम उस चीज़ को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, किसी भी चीज़ को कम ज़्यादा हम कब करते हैं? जब वह चीज़ हमारे लाइफ में हो। अगर वो चीज़ हमारे लाइफ में है ही नहीं तो फिर हम उसे कम ज़्यादा करेंगे क्यों, और होगा क्यों वो कम ज़्यादा? बहुत ही सोचने वाली विषय है, जो आजकल लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है कि हाँ आप ये काम कर लो और उसके बाद वो काम करेंगे, बट ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।